वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 4। चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। सो ये हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। सो देखिएगा, आपको पता है ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासी होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। और गोल्डन एज का विज़न क्या था, जो गोल्डन एज था उसका विज़न। डिकूज देखना है अभी हमें कि क्या होते हैं डिकूज। सो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो हमारे पास पहला है कि इन 1895 एक बिरसा नाम का बंदा था, मतलब एक इंसान था जो रोम कर रहा था छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार के अंदर। ओके। और 1895 की ये बात है। बिरसा मुंडा उसका नाम था। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बिरसा मुंडा मुंडा प्रजाति का ये व्यक्ति था। तो देखिए, पीपल सेड दैट ही हैड मिरेकुलस पावर्स, ही कुड क्योर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन्स। उनका मानना था कि सभी बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। एक प्रकार से बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैज अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। सो भगवान ने उनको खुद अपॉइंट किया है अपने लोगों को बीमारी से या वेरियस ट्रबल से बचाने के लिए। ओके, स्लेवरी से फ्री करने के लिए। फ्रॉम डिकूज। अभी डिकूज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आउटसाइडर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर आउटसाइडर लिखा हुआ है। आउटसाइडर कौन थे इंडिया में, आपको पता है सभी को, ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या थे, आउटसाइडर्स थे। उनको ये डिकूज बोलते थे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन चलिए बाद में बना लेंगे हम, अभी आगे चलते हैं हम। Soon thousands began following बिरसा। भी हजारों की तादाद में लोग बिरसा को फॉलो करने लगे। बिलीविंग दैट ही वाज भगवान, बिलीव करने लगे कि वो भगवान है, गॉड है, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने आया है। कौन, बिरसा। ओके, बिरसा को भगवान मानने लगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने आया था। आगे देखते हैं। बिरसा वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ मुंडास। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत ही बड़े व्यक्ति थे उनके। तो मुंडास की ट्राइब है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द ट्राइब, नेम द ट्राइबल ग्रुप ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप, उसका नाम आप लिखिए। सो ये आ जाएगा मुंडाज। मुंडाज इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इनको फॉलो किया गया, वो फॉलो किया गया अदर ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा भी, जो थे संथाल्स एंड ओरोन्स। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग। सो देखिए क्या था कि जो चेंज आ रहा था उसके साथ अनहैप्पी थे ये लोग, मतलब ब्रिटिशर जो चेंजेस लेके आ रहे थे इनकी लाइफ में उससे खुश नहीं थे। सो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इनको भी। फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग। ओके, डिसअपियरिंग हो रही थी इनकी, कुछ फैमिलियर तरीके थे जीने के, उनका लिवलीहुड भी खराब हो रहा था उसके बाद। ओके, उनका जो लिवलीहुड था वो थ्रेट में था। एंड देयर रिलीजन, उनका जो धर्म था वो भी खतरे में चल रहा था। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बट प्रॉब्लम्स, अभी देखिए प्रॉब्लम्स आपको फोटोग्राफ में दिख रही हैं कि खुद अपना सामान वगैरह करते थे। अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम सोल्व करनी थी बिरसा को। प्लस हु वर आउटसाइडर, डिकूज कौन थे, ये हमने वैसे जान लिया, लेकिन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ट्राइबल ग्रुप्स के साथ हो क्या रहा था, उनकी लाइफ कैसी चल रही थी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबके बारे में वन बाय वन हम सभी का आंसर निकाल के लाएंगे। इससे ये चैप्टर बड़ा ही वैसे इजी है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। इसमें बस ट्राइबल्स के नाम थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, स्टोरी आपको याद हो जाएगी। सो चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो देखिए, यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर। आपने पढ़ा है ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में भी पहले। और इनके जो कस्टम और रिचुअल्स हैं वो अलग है ब्राह्मण से। जो देखिए ब्राह्मण हैं, जो उनके ब्राह्मण ने जो अपना सिस्टम बना रखा है एक पहले से ही, उनके सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा अलग है इनका सिस्टम। ट्राइबल्स के जो मेथड होते हैं वो बहुत ही अलग हैं। ओके, सो आपको जानने में बड़ा इजी रहेगा कि ट्राइबल जो सोसाइटीज़ है हमारी, उनके जो मेथड होते हैं, कस्टम्स एंड रिचुअल्स होते हैं, वो बड़े ही डिफरेंट हैं। किन से, वो डिफरेंट है ब्राह्मण से। ओके, ब्राह्मण्स के बनाए गए चीज़ों को डिफरेंट चलते हैं ट्राइबल ग्रुप्स। दिस सोसाइटीज आल्सो डू नॉट हैव शार्प सोशल डिवीजन। इनके बीच में ज़्यादा कुछ डिवीजन नहीं होता है। और कास्ट सोसाइटीज से थोड़ा बहुत करेक्टरिस्टिक हो जाता है इनका। ओके, सो ट्राइबल्स के अंदर भी ये है, ट्राइब्स के अंदर भी आपने देखने को मिल जाएगा। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स शेयरिंग कॉमन टाइज विद किंगशिप। सो जो एक ही ट्राइबल और सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हल्के फुल्के देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे।
हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, देखिए ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते हैं ये जानना बड़ा ही जरूरी है। 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी थी, यानी अगर हम बात करें सो ये जो हमारा टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी का वो है 1800 का। सो उसके अंदर वेरियस वैरायटी के हमें पीपल मिलते थे। सबसे पहले तो उसमें झूम कल्टीवेटर्स। सो झूम कल्टीवेटर्स देखिए कौन थे, ये झूम कल्टीवेशन जो जिसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे। सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ज़मीन है, पहले मान लीजिए उस पर खेती की, फिर उसके बाद दूसरी ज़मीन पर ये चले जाते थे। सो इस ज़मीन को खाली छोड़ देते थे ताकि यहाँ पर फर्टिलिटी इसकी अपने आप इंक्रीज हो सके। ओके, नेचुरली फैलो छोड़ जाते थे। बाद में पढ़ेंगे हम, फैलो की डेफिनेशन भी आएगी हमारे पास। सो देखिए अभी क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल पैच पे होता था, आपने देखा अगली लाइन में स्मॉल पैचेस छोटी छोटी जमीन पर ही खेती करते थे, अपना काम चलाते थे। द कल्टीवेटर्स ट्री पेड़ के ऊपर की झाड़ियाँ काट देते थे ताकि सूरज की रोशनी नीचे तक आ सके अच्छे से। एंड नीचे की जो ट्री टॉप्स आप पता ही है ऊपर का काट देना, और नीचे देखेंगे आप अगर वेजिटेशन को भी जला दिया जाता था सो दैट कल्टीवेशन के लिए वो एरिया खाली हो जाए। उस राख को जो जलाने के बाद राख बचती उसको ये बिछा देते जमीन पर, उसके अंदर होता था पोटैश, खाद के तौर पर उसको वो यूज करते थे। ओके, खाद के तौर पर उसको यूज करते थे। दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज, वेरियस चीज़ों को यूज करके पेड़ों को काटते, सोयल को स्क्रैच करते, तब जाके वो कल्टीवेशन उनका तैयार होता था। ओके, आप देख सकते हैं कटिंग द ट्रीज आ गए यहाँ पर। कल्टीवेशन कैसे हो, सोयल को पहले खुदाई करनी पड़ेगी तभी कल्टीवेशन होगा। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखिए सीड्स का ब्रॉडकास्ट करते थे, उनको स्कैटर कर देते थे बीज वगैरह को ताकि उनकी खेती हो सके। वंस द क्रॉप वाज रेडी, एक बार जब क्रॉप रेडी होगी वो दूसरे फील्ड पर चले जाते थे। ओके, वो दूसरे फील्ड पर चले जाते थे, अनदर फील्ड पर, अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड। अब जो फील्ड हो चुका था कल्टीवेट उसको वो फैलो छोड़ देते थे सेवरल ईयर्स तक, कुछ सालों तक वो उसको खाली छोड़ देते थे। ओके, मान लीजिए लैंड इस पर हमने काम किया, इसको फैलो छोड़ दिया हमने, तो फैलो की डेफिनेशन देखिए, जिसको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड रख दे हम ताकि सॉइल उसकी अपनी फर्टिलिटी रिकवर कर ले, तो ये फैलो की डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसको हमने फैलो रख दिया था इस लैंड को, जो हमने जमीन बताई है जिसका हम बात कर रहे थे ऊपर भी। तो आगे चलते हैं, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहाँ मिलते थे, हिली रीजन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया की जो स्टेट है वहाँ पर ही मिलते थे। नॉर्थ ईस्टर्न यानी सेवन सिस्टर जो हमारी असम, मेघालय, मिजोरम एक्सेट्रा, प्लस सेंट्रल इंडिया की जो स्टेट्स है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र तो चलिए वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार ये जो एरिया है ये सेंट्रल में आ जाएगा। यहाँ की ट्राइब्स फॉलो करती थी इस पैटर्न को। उनका मेन मकसद क्या देखिए, फ्री मूवमेंट। उनकी ट्राइब्स का जो ट्राइबल की जो फ्री मूवमेंट है वो बड़ी ही अहम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, अगर फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो उनके लिए टिपिकल हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा, अगर फ्री मूव नहीं कर पाए तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो है कुछ थे हंटर और गैदरर्स। ठीक है, अभी हमने पढ़े शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, अभी हम पढ़ेंगे जो हंटर थे, गैदरर्स थे। सो देखिए अभी हम पढ़ते हैं हंटर गैदरर्स। देखिए जो ट्राइब है हमारे पास, खोन्स ट्राइब है उड़ीसा की। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, नेम वन ट्राइबल ग्रुप ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक ट्राइबल ग्रुप का नाम बताइए, वो आ जाएगा हमारे पास खोन्स। तो इसका जो आंसर आ जाएगा खोन्स आ जाएगा हमारे पास। वो कल्टीवेटली अपने हंटिंग करते, मीट को आपस में बांट लेते, फ्रूट्स रूट्स को भी खाते, फॉरेस्ट से वो अपना कुकिंग मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे। जैसे ऑयल की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, देखिए ऑयल की अब बात करें तो वो सीड्स लेते थे, सोल और महुआ के सीड्स लेते थे, वहाँ से वो क्या निकालते थे, ऑयल। तो उसको वो यूज़ करते थे एज अ कुकिंग मटेरियल। ओके, हर्ब शर्ब्स को मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते थे, जो शर्ब्स और हर्ब्स हैं उसको मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे, और लोकल मार्केट्स में इनको बेचने भी जाते थे, जो चीज़ें इनको जंगल से मिलती थी, इसलिए डिपेंड करते थे लोकल वीवर्स के साथ। ठीक है, बड़े सिंपल है, अपनी चीज़ों बेचते हैं ये लोकल वीवर्स, और लेदर वर्कर्स को भी ये चीज़ें बेचते थे। और जो खोन्स के पास
फ्लावर्स जो मिलते हैं कलरिंग के लिए, उनके पास ट्रेडर्स खुद आते थे खरीदने के लिए कि यस हमें फ्लावर्स दीजिए ताकि आप अपने कपड़ों को कलर कर पाएँ और उनको बेच पाएँ। लेदर बनाने के लिए, स्किन्स के लिए बात करते थे वो। सो इनका लिंक था ट्रेडर्स के साथ बहुत ही अच्छा खोज का। सो अभी हम चलते हैं आगे। अभी आप देखिएगा मैप है हमारे पास जिसके अंदर वेरियस ट्राइब्स लिखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की ट्राइब्स हैं। सो हम इनमें से कुछ कुछ याद करेंगे, धीरे धीरे सारी ट्राइब्स हमें याद हो जाएंगी। सो देखिए हमारे पास है भील। जो भील ट्राइब है हमारे पास वो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। उसके बाद हमारे पास वन गुज्जर्स है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास भोटिया ट्राइब उत्तराखंड, गाडीज वन गुज्जर्स हमारे पास उत्तराखंड में ये हिमाचल प्रदेश में, बंजारा हमारे पास महाराष्ट्र में है। इसके बाद मैला इरूलर है केरल के अंदर। ओके, एंड हमारे पास गोंड्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया में, कोया बंजारा गोंड्स। अभी गोंड्स देखिए अलग अलग एरियाज में भी, यहाँ पर भी है गोंड्स, यहाँ पर भी है। तो सिमिलर एरिया जरूरी है कि ट्राइब्स फैल सकते हैं। देखिए 3 एरियाज में हमने गोंड्स को देख लिया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास है मुंडा ट्राइब, हमने पढ़ी थी जो सबसे पहले, वो है हमारे छत्तीसगढ़ में। ओरोन संथाल उनके फेमस थे। संथाल वेस्ट बंगाल के अंदर भी है। उसके बाद खासी, फिर नीचे भी खासी ट्राइब है हमारे पास। ओके, अपाटानी निशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में। नागा ट्राइब नागालैंड के अंदर है। मैटी ट्राइब मणिपुर के अंदर है। रियांग जो ट्राइब आएगा अभी हमारे पास वो है त्रिपुरा के अंदर। सो इसके अंदर जो मिजोरम है उसमें कोई ट्राइब नहीं है, रियांग त्रिपुरा के अंदर हो जाएगा। तो ये कुछ नाम है ट्राइब्स के जो हमने पढ़े हैं इसमें। सो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए जो ये राइस वगैरह की सप्लाई इनके पास कहाँ से आती थी, कि ये खाने वगैरह का कैसे क्या करते थे, ये हम देखेंगे इसमें। देखिए जब ये राइस का एक्सचेंज करते थे, जो इनके पास राइस खाने के लिए सामान की अगर हम बात करें राइस की, तो देखिए इनके पास खाने के लिए कहाँ से आता था, जो ये अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उसको ये बेच देते थे। मतलब जो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम कैसे, मान लीजिए किसी के पास राइस है और दूसरे के पास मान लीजिए लेदर है, तो ये ट्राइबल्स के पास लेदर है, राइस ट्रेडर के पास है, ट्रेडर से राइस ले लेते, लेदर उसको दे देते थे। ऐसे करके ये अपना खाने का सामान प्राप्त कर लेते थे। ओके, कुछ अर्निंग भी कर लेते थे काम वगैरह करके, जैसे रोड्स वगैरह में काम करना। ओके, लोड्स उठाना, भार उठाना, लेबर के तौर पर काम करना, पीजेंट्स फार्मर्स के तौर पे काम करना, इस प्रकार से अपना काम चला लेते थे। लेकिन क्या होता, कई बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो जाता, तब ये अपना काम की तलाश में बाहर भी निकलते थे। बट कुछ ट्राइब्स हमारे पास, देखिए एक आधी ट्राइब ऐसी है जो काम नहीं करती, जो सिर्फ फॉरेस्ट पे कंप्लीटली डिपेंड होती है। जैसे अगर हम बात करें, सो हमारे पास है वो ट्राइब, देख लीजिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में हमने पढ़ी है वो, बैगाज आपको दिख रहा होगा मैप में भी। ओके, तो बैगाज थी वो ट्राइब, सेंट्रल इंडिया की बात करें, और कहाँ पर है बैगाज, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। सो द बेगर्स शो देमसेल्फ एज द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, ये सिर्फ खुद को वो मानते थे कि हम जंगल से ही काम चला सकते हैं, हम जंगल में रह सकते हैं अगर हम कम काम करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंड रहते थे। ये मानते थे अगर हम कम काम करेंगे तो हमारी लेबर से भी कम रिस्पेक्ट होगी। ओके, बिकॉज ये लेबर से खुद को ऊपर मानते थे। होता है कई बार ट्राइब्स का अपना अपना एक कल्चर होता है, सभी अपनी अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ लोग इनमें से चेंज हो जाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज भी होना पड़ता है। तो चलते हैं हम आगे। देखिए जो हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बाइंग सेलिंग के लिए करना पड़ता था ताकि गुड्स उनको मिल जाए लोकेलिटी के अंदर ही अंदर, तभी बाइंग सेलिंग का बेनिफिट होगा। तो फॉरेस्ट से क्या करते कि बाय कर लेते, सेल कर लेते चीज़ों को, फॉरेस्ट की चीज़ों को बेच देते और दूसरी चीज़ को खरीद लेते थे। ये उनका सिस्टम चल रहा था। मनी लेंडर से उधार ले लेते, तभी उनका खर्च चलता था। अभी प्रॉब्लम क्या आया कि मनी लेंडर से जो उधार लेते थे वो इंटरेस्ट के साथ, हाई इंटरेस्ट, मेन आपको पता है फार्मर्स के साथ यही था कि हाई इंटरेस्ट रेट लगता था। इस हाई इंटरेस्ट की वजह से क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता और ये अपना पे नहीं कर पाते और गरीब हो जाते, पुअर हो जाते थे, पॉवर्टी में आ जाते थे। प्लस इसी वजह से इनको बड़ी प्रॉब्लम्स है ना करनी पड़ रही थी। ट्राइबल ग्रुप्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी धीरे धीरे। अगला ग्रुप है हमारे पास सम हर्डेड एनिमल्स, जो एनिमल चरवाए, जो एनिमल्स को चराते थे, रियर करते थे उनको, जो अपना एनिमल्स रखते थे। प्लस उनको मान लीजिए, देखिए क्या मिलता है एनिमल से, वूल, ठीक है, मिल्क, स्किन एक्सेट्रा, ये चीज़ें प्राप्त कर सकते थे वो एनिमल से इजीली। जो हंटिंग से कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं रियरिंग से। सो देखिए ये इनका मूवमेंट करते थे। जैसे हमारे पास कुछ प्रजातियों की अगर हम बात करें, वन गुज्जर्स हमारे पंजाब हिल्स यानी ऊपर हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश की साइड जाते हैं पंजाब से ऊपर। गड्डीज कहाँ के, कुल्लू के शेफर्ड्स हैं। बकरवाल्स कहाँ के हैं, कश्मीर के। बकरवाल देखिए ये सभी अब आप पढ़ोगे
अभी मैप पे नहीं दिखाया हुआ, बाद में आप पढ़ोगे अगले साल हिस्ट्री की बुक में आएंगी ये सभी प्रजातियाँ आपके पास पढ़ने के लिए। ओके, 9th क्लास में आपके पास आ जाएंगी ये सभी। ओके, तो वहाँ पर भी चैप्टर है एक फॉरेस्ट के बारे में 9th में, तो आप उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका वो है सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन। देखिए, कुछ लोग सेटल हो गए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये बात है, कुछ लोगों का सेटल होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। सेटल कैसे? विलेज में गांव बना लेना, ओके, वहाँ पर रहना, आसपास की ज़मीन को बांट लेना आपस में। सो देखते हैं हमारे पास जो कुछ ट्राइब्स थी यहाँ पर। देखिए, जैसे वो प्लो यूज़ करती थी ज़मीन पर, वहाँ पर खेती करते और वहीं पर सेटल हो जाते। जैसे मुंडा छोटा नागपुर का एग्जाम्पल है कि सेटल हो गए थे, इनका पूरा क्लैन। क्लैन आपको पता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो एक ही उससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप से। इनके एंसेस्टर ने कभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर ज़मीन खाली की होगी और वहीं पर ये सेटल हो गए, या फिर इनको सेटल कर दिया गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनके अकॉर्डिंग। भी ओरिजिनल सेटलर्स आए थे पहले और उनको रोक दिया जाता था कि यस अभी आप सेटल हो जाइए, बिकॉज आपको रोड्स रेलवेज में काम करना है। ये देख लीजिए यहाँ पर हम दिखते हैं, जैसे मान लीजिए ज़मीन थी यहाँ पर सेटल हो गई। तो क्या है कि सेटल लोगों को ये ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे, अंग्रेज लोग जो ब्रिटिशर्स थे मानते थे कि जो सेटल हो जाएगा वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएगा, ये इनका मानना था। ओके, इसके बाद देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सेटल ट्राइब्स ग्रुप्स जैसे गोंड संथाल्स को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे एज कम्पेयर टू अदर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। उनके मुकाबले ज़्यादा सिविलाइज इनको माना जाता था। उसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कि हंटर गैदरर से भी ज़्यादा सिविलाइज्ड इनको माना जाता था, बाकियों को सैवेज या फिर वाइल्ड माना जाता था, इनको सेटल्ड और सिविलाइज्ड माना जाता था। इज दैट क्लियर? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइल्ड माना जाता था उनको, सैवेज की भी ये कुछ सीखने लायक नहीं है, सेटल नहीं होंगे तो सीखा नहीं जाएगा इनसे कुछ भी। ये कुछ मान्यताएं थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की। सो देखिए, आपने अभी तक हमने वेरियस कैटेगरीज पढ़ी, अभी हम एक बेवर्ड और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बेवर्ड देखते हैं हम क्या था। बेवर्ड जो है वो एक टर्म है, एमपी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवर्ड बोला जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर बेवर्ड बोला जाता है, और ये बड़ा ही ज़रूरी है। ओके, ये बड़ा ही ज़रूरी है यहाँ पर इस चीज़ को देखना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मध्य प्रदेश में होती है उसको बेवर्ड बोला जाता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, देखिए कितना जंगल जला रखा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अगर सेटल्ड रहेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। सो होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। आज हमने जो कंप्लीट किया वो है वेरियस ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, वेरियस प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा जो ट्राइब्स की मिलती है, जैसे सेटल्ड वन, एक होते हैं एनिमल्स को जो रियर करते हैं, एक होते हैं जो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, और एक होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो 4 टाइप के हमने पढ़े हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। एक होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। सेकंड, जो घूमते रहते हैं लेकिन एनिमल्स को चराते हैं, यानी एनिमल रियरिंग के। थर्ड होते हैं कि एनिमल्स को जो हंट करते हैं। फोर्थ होते हैं सेटल्ड वन, जो एक ही जगह सेटल रहते हैं और वहीं पर क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, जैसे राइस, व्हीट एक्सेट्रा वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप वो वहाँ पर उगा देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर देखिए बड़ी इजीली ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और आई थिंक आपको स्टोरी समझ में भी आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था। मैप आपने अच्छे से पढ़ा, मैप भी देखा आपने कि ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है। एक बार लगेगा थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे जैसे आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्क करते हैं ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए। प्लस जो हम ये टर्म्स जैसे बेवर्ड टर्म है, इन टाइप के जो डुइनो होते हैं ये तो आपको लिखने ही होते हैं अपनी नोटबुक में, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। सो थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको ताकि सब तक पहुंच पाए, और जो इस सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं वो भी पढ़ पाए। ओके, बिकॉज ऑनलाइन सोर्स से पढ़ाई अब हो रही है और आपको शेयर करेंगे तो उनका हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू।